72 टीवी चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद पुलिस ने 1540 गैर मुजाज सायरन हॉर्न को कुचल दिया। गुज़िश्ता माह के दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1015 गैर मुजाज सायरन और 525 मल्टी टोन हॉर्न जब्त किए, जो मंगल 26 नवंबर को टोली चौकी रोड पर रोड रोलर के नीचे कुचल दिए गए, जिसका मकसद ट्रैफिक की भीड़ को दूर करना और सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाना है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जोर देकर कहा कि तजावुज़ात को हटाने और कैरेज वेज को आज़ाद करने की तेज़ कोशिशों के साथ हैदराबाद भर में रोक मुहिम जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि जब तक फुटपाथ साफ नहीं किए जाते और सड़कें रुकावटों से पाक नहीं होती, ट्रैफिक की भीड़ बरकरार रहेगी। सीवी आनंद ने इस बात की भी निशानदगी की कि सड़क के किनारे बहुत से दुकानदार मुकामी नहीं बल्कि दूसरी रियासतों के थे, जो मुकामी माफिया अनासर के ताउन से अवामी मुकामात पर तजावुज़ात करते हैं और यहाँ तक कि दुकानों के बाहर जगहों को काफ़ी रकम के औस लेस पर भी देते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने शहर की ट्रैफिक मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए शहरियों, सियासतदानों और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने मज़ीद इंतफ़ाक़ किया कि तीनों कमिश्नरेट्स में रोज़ाना तकरीबन 88 लाख गाड़ियाँ सड़कों पर आती है, जिससे ट्रैफिक के निज़ाम को एक इज्तिमाई कोशिश बनाया जाता है। इन्होंने ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो पार्किंग का ज़्यादा ख्याल रखें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए न्यूज़ 72 टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। सब जानते हैं कि ये शहर हैदराबाद के शहर में और गच्चीबौली, खैबराबाद, राचकोंडा में भी हम ये ट्रैफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है। दिन बर दिन यहाँ पर जो ट्रैफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुँच रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें, इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये 3 कमिश्नरेट जो का एरिया है करीब 7,500 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहाँ पर 88 मतलब 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आरटीए ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना ख़राब होता जा रहा है। तो इसमें 2-3 बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है उसको कैरेज वे बोलते हैं। अगर रोड ये ज़्यादा व्हीकल्स आ गए उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं रोज़ बर रोज़। इसके अलावा जो भी फुटपाथ्स हैं उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे बंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप्स पर, वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप हमने टेकअप किया है, ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है? रोप का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। सो हमारे अफसरान जो हैं ट्रैफिक पुलिस में हर रोज़ हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज़ में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे और फुटपाथ के जो एनक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये एनक्रोचमेंट्स आने के बाद क्या होता है, दुकानें आ जाती हैं, उसमें ख़रीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियाँ रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है वो और कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से
हमको ये एनक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा और ऑपरेशन रोप के ज़रिए हम ये सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किए हैं। करीब एक हफ्ते से ये ऑपरेशन रोप बहुत इंटेंसिवली हैदराबाद सिटी में हो रहा है। आज मैं अपने एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक और दूसरे ट्रैफिक के अफसरान जो हैं सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आया हूँ और इसको तोली चौकी एरिया में जो मेन एक ट्रैफिक कॉरिडोर हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, जो साइबराबाद गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक जो सुबह उधर जाता है शाम में इधर आता है, ये वन ऑफ द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स है। पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स इतने हो रहे हैं कि पब्लिक बहुत बेजार हो गया है। पब्लिक कंप्लेन कर रहा है, आवाम से इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ करना है। तो इसीलिए आज हम भी इसमें हिस्सा लेकर यहाँ जो भी एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाल कर और इसको कैरेज वे को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये भी बताया हूँ कि जो आरटीसी बसेस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस स्टॉप्स के आगे जो जगह है उसको खाली रखना चाहिए। ऑटो वालों का पार्किंग जो है उनको दिखाना चाहिए कहाँ पार्किंग कर सकते हैं। ये नहीं होना कि ऑटो कहीं भी रोक दे, उसको जहाँ मर्जी है वहाँ रोकने से क्या होगा, फिर सब लोग फिर से ये ट्रैफिक जैम का मसला अपने आगे आएगा। तो यही नहीं, हम और एक चीज़ का ज़ायरा किए हैं कि वीआईपी मूवमेंट जो है उसके ज़रिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम सब जानते हैं कि Z+ कैटेगरी के जो हैं चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, उनके लिए हम ट्रैफिक क्लियरेंस देते हैं। पर अभी आप देखे हैं कि 1500 से ज़्यादा साइरन्स हमने सीज किए हैं। हर तरीके के लोग, बिजनेसमैन हो, थोड़े एक्स MLAs हो या कोई भी हो, सरपंच हो, कॉरपोरेटर हो, सब लोग अपने अपने गाड़ियों में सायरन लगाकर जंक्शन आते ही सायरन डालकर हमारे होमगार्ड्स, कांस्टेबल्स और अफसरान जो हैं ट्रैफिक के उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं सायरन डालकर कि हमको जाना है, मैं VIP हूँ। जैसे सबका VIP कल्चर जो है वो बहुत, उसकी तरफ से बहुत ही दिक्कत हो रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सायरन हो या रेड लाइट हो या ब्लू लाइट, ये सब इलीगल है। ये कानून गैर कानूनी काम है ये लगाना। तो अब से हम ट्रैफिक का स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। ये एक महीने में करीब 1500 सायरन्स को सीज किया गया है। आगे चल के भी ये सायरन्स पे हम स्पेशल ड्राइव करते रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो है सिग्नल का टाइमिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब हमको कुछ VIP का मूवमेंट करना है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए या चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट हो, उस समय ही हम थोड़ा ग्रीन सिग्नल या सेमी ग्रीन चैनल का हम उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ के MLA साहब जो है कौसर साहब, उनको मैं बोला था कि वो भी आए। वो बोले थे कि आएंगे, पर ऐन मौके पर वो आए नहीं। मैं क्यों नहीं आए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे ऑफिसर जब कोशिश करते हैं तो दखल अंदाजी उन्हीं की तरफ से होती है ज़्यादातर। वो अपने कॉरपोरेटर के साथ आ जाते हैं, बोलते हैं कि एक हमारे वोटर हैं, गरीब लोग हैं, ये बोलना शुरू करते हैं। ये मुझे बताइए कि इसमें कौन गरीब लोग हैं? कोई भी गरीब नहीं है यहाँ पे। ये कोई बिहार से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, वो अपने फुटपाथों पे बैठ के, उनकी क्या मजाल है कि हमारे फुटपाथ पर बैठ के अपना ज़िंदगी गुजारे और यहाँ पे ट्रैफिक का मसला खड़ा करें। तो मैं हर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूँ, MLA हो, कॉरपोरेटर हो, कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर वाले भी इसमें हाथ देंगे। सभी का साथ दो, और अगर साथ नहीं देंगे तो ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम होगा तो आप चिल्लाएंगे, फिर ट्रैफिक अच्छे से नहीं चल रही है। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी आगे से कि आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक का मसला आएगा, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उससे कम हो जाएगी। तो सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सब आगे आए और हमारा साथ दे ट्रैफिक मैनेजमेंट में।